चलिए ऑन कर दिए। क्वेश्चन देते हैं कल के। कल वाला क्वेश्चन से आगे कराते हैं, कल वाला तो कोई देखे भी नहीं होंगे वीडियो। ठीक है, सुन किया जाए। देखिए, कल का लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था। तो साइन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू बताइए। आ गया आंसर? बताइए क्या आंसर आया। और लोग देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिए हुए रहे तो थीटा इक्वल टू 45 ले लेना है। समझिए फॉर्मूला है। अब यहाँ ले लीजिए साइन टेन स्क्वायर 45 और ठीक है। अब क्या होगा, टेन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1 हो गया। और इसका कितना होता है 4, कितना आएगा 1/4। यहाँ अब जोड़ लीजिए 4 1 4, कितना आएगा 6/4 मतलब 3/2। ठीक, 2 रूपम जी गलत हैं आप। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा अगला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू बताना है। थीटा का वैल्यू बताना है। ये क्या लिख दिए हैं? देखिए सबको कॉस में कितना, हाँ सबको एक स्थिति में लाइए, मतलब इसको क्या कीजिए कॉस में बदल लीजिए। देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी को सोल्व करना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाएंगे, कितना आएगा 2 1 3 3 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आएगा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी से कट गया 0 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। इसे ही कट, हाँ कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल टू कॉस थीटा। इसे ही कट गया
कॉस थीटा इक्वल टू 1, और ये किसका वैल्यू होता है? कॉस 90 का वैल्यू होता है। इसे ही खत्म, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा। चलिए ठीक है, अगला। साइन 30/cos 60, इसका वैल्यू बताइए। साइन 30/cos 60। एक, हाँ देखिए इसमें कुछ बताए भी थे। क्या बताए थे? पहला दिन ही शायद बताए थे, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो साइन x बटे कॉस वाई इक्वल टू 1, और क्या होगा? सेक x बटे कॉसेक वाई, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1 होता है, और टेन एक्स बटे कॉट वाई इक्वल टू 1। ये दोनों के जोड़ के कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, बताया हुआ है। अगला देखिए, है कॉट 52 इक्वल टू बी, टेन 38 का वैल्यू बताइए। अब एक इसका एक आंसर बता रहे हैं, एक या पीछे वाला का आंसर एक बता रहे हैं? हाँ बी ही होगा। देखिए इस पे बैठा लीजिए, इस पे बैठा, दोनों के जोड़ के देखिए, 90 आ रहा है, और 90 आ रहा है तो क्या होगा? टेन एक्स, मतलब कि टेन 38 बटे बी इक्वल टू 1, तो टेन 38 क्या हो जाएगा? बी हो गया। ठीक है, आप देखिए एक स्थिति और क्या है। यदि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो होता क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला है। बनाना क्या है? साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। थीटा का मान बताना है, फॉर्मूला है, इसी के आधार पर बनाइए। टू थीटा नहीं दिख रहा है क्या? अब दोनों के देखिए, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, और दोनों के जोड़ के कितना कर लेंगे? 9 कर लेंगे। 2x प्लस 50 प्लस 4 थीटा है ना, 16 इक्वल टू 90। अब ये दोनों जुटेगा कितना, और ये दोनों जुटेगा 66। इसको इधर लाएंगे, थीटा इक्वल टू 4 डिग्री। 4 जिनका जिनका आया है सही है।
खैर वो क्वेश्चन पहले देख रहे हैं, इस पे बैठता है कि नहीं बैठता है। बनाइए इसको। tan x है इक्वल टू cot 65 प्लस 9x, x का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू हाँ ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी पे बन जाएगा। इस बार tan x और cot y रहे तो क्या दोनों के जोड़ के 90 कर लेना है, मतलब x प्लस 65 प्लस 9x इक्वल टू 90। तो 10x इक्वल टू 90 माइनस 65 कितना आ जाएगा 25, 10x, x के वैल्यू कितना आ गया 2.5 या 5/2। हाँ दोनों सेम ही है। ठीक है अगला, tan x इक्वल टू cot 60 प्लस 6x, x का वैल्यू बताइए। सब सिंप्लीफिकेशन ही है, बाकी कुछ है नहीं। बताइए आंसर। हाँ दोनों के जोड़ के 90 कर लीजिए, x प्लस 60 और x इक्वल टू 90, ये दोनों मिलकर 7 हो जाएगा और ये इधर जाएगा 30 हो जाएगा, x इक्वल टू 30/7 आंसर हो गया। ठीक है आप देखिएगा, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90 तो tan x इंटू tan y 1 होता है और cot x इंटू cot y 1 होता है। क्वेश्चन है tan 1 tan 2 डिग्री 3 कहाँ तक लिख लें 87, 88, 89। हाँ बताइए इसका। 12 आदित्य जी, उसका आंसर 12 नहीं 30/7 आएगा, इसका बताइए। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। एक बार बड़ा दे दिया ना, छोटा देना चाहिए था पहले। देखिए क्या होगा, यहां से 1 और यहां से 89 दोनों मिलके कितना हो गया 90 हो गया, मतलब पहला वाला और अंतिम वाला का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर इसका और इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका और इसका मतलब 1 1 आते जाएगा, बीच में एक tan 45 आएगा, tan 45 का वैल्यू भी 1 ही आता है, मतलब सबको गुना करेंगे 1 आएगा, 45 नहीं 1 आएगा, जोड़ में थोड़े है 1 आएगा रवि जी, जोड़ में रहेगा ना तब आएगा। वैसे क्लियर है।
सब प्लस में रहेगा तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। tan 1 का वैल्यू कुछ का निकलिएगा, 89 का निकलिएगा, ठीक है ना। केवल tan 45 का कितना, tan 30 का वैल्यू जानते हैं हम लोग, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, या 15 का भी निकलता है, कहीं कहीं 18 का भी देता है, ठीक है। चलिए अगला है tan 10 tan 15 गुने tan 75 गुने tan 80, इसका वैल्यू बताइए। पीछे वाला क्वेश्चन कौन वाला? देखिए, हाँ अब यहां भी देखिए, इसका और इसका दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे, मतलब 80 और 10 90, 15 और 75 कितना, 90 आएगा, मतलब ये दोनों मिलके एक हो गया और ये दोनों मिलके भी एक हो गया, कितना आंसर होगा, 1 आएगा, ठीक है। जागृति जी ऑनलाइन हो गए हैं, चलिए ठीक है। हाँ अब की है tan 5 tan 15 tan 75, ध्यान से बनाइएगा, 85 और tan 0 बनाइए। जीरो, हाँ ठीक है, अब समझदार हो गए आप लोग। इसका वैल्यू 0 होता है तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है, 0 सब संख्या को बर्बाद कर देता है। हाँ, बर्बाद करने की ताकत है 0 में। ना, देखिए अगला है थीटा इक्वल टू 9 डिग्री है, तो बताना है cot थीटा, cot 2 थीटा, cot 3 थीटा, cot 4 थीटा, 9 थीटा तक गया है, इसका वैल्यू बता दीजिए। हाँ 38 में 6 ही है, क्या कीजिएगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं आदित्य जी। एक, हाँ एक ही आएगा, इसमें कुछ बताने, देखिए यहाँ क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुना कर लीजिए, यही हो गया। अब 10 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 आ गया, तो यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 90 आ गया। अब फिर इधर क्या कर लिखेंगे, इसको और पीछे करेंगे तो 8 थीटा आएगा, ठीक है। 8 और 2 10 आएगा, मतलब सब आपस में कटते 1 आते जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहनत कीजिए अब थोड़ा सा, एक एक वाला खत्म कहानी। सोल्व किया जाए, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, सेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री बटे साइन 56 डिग्री सेक 34 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉसेक 65 डिग्री। चलिए सोल्व किया जाए, क्वेश्चन ये अच्छा है। प्रिंस लाल तो भी आ गया जी, सोल्व किया जाए इसको।
देखिए इसमें दो फार्मूला का यूज है, दोनों फार्मूला लिख दे रहे हैं। क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कॉसेक थीटा होता है, बनाया जाए। यही दोनों फार्मूला का यूज इसमें है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए कॉस कॉस 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, हाँ तो हाँ आप लोग भी नवासी सम 9 है ये। अब जो नवासी समझ रहे थे गड़बड़ है। 90 माइनस 81 लिख सकते हैं, प्लस साइन 81, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे कीजिए, सेक 90 माइनस 81 प्लस क्या होगा कॉसेक 81। नीचे देखिए साइन 56, इसको कॉस 34 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। और इसको देखिए कॉस 25, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, मतलब साइन कितना आ गया 81 आ गया, और यहाँ भी कितना आ जाएगा साइन 81 आ गया। अब यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 81 प्लस कॉसेक 81। देखिए अब कॉस 34 को साइन 56 लिख सकते हैं। देखिए ऐसा वाला अभी बताए थे, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 0 तो साइन x बटे कॉस वाई इक्वल टू 1, मतलब दोनों के जोड़ेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा, और इसका मतलब 1। अभी दोनों भी जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा, मतलब 1 लिखेंगे। नीचे का कहानी खत्म हो गया। अब ऊपर का देखिए, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 साइन 81, और इसको जोड़ेंगे करेंगे कितना आएगा 2 कॉसेक 81 बटे 2, ई से ही कट गया। अब देखिए साइन 81 और कॉसेक 81 कितना आ जाएगा 1 होगा, मतलब आंसर इसका कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, देखिए जहां दिक्कत लगेगा बोलिएगा। हाँ बड़ा है तो लेट लगेगा, बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ आंसर 2 होगा का, नहीं 2 होगा, मिला लीजिएगा फिर से, कहाँ गड़बड़ है, 2 तो दिखा दिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ठीक है इसको सही से कीजिएगा, उतना ही आएगा, 2 ही आएगा। चलिए अगला है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65।
बटे कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस 71 गुने साइन 19 बताया जाए। फॉर्मूला किसका यूज कीजिएगा, साइन या हाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यही एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, कर सकते हैं तो कीजिए। चार्ज कितना आएगा, 2। ठीक है, देखिए अब ऊपर दोनों साइन है, कोई एक को कॉस में बदल लीजिए, ठीक है, और नीचे दोनों कॉस है, कोई एक को साइन में बदल लीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। अब किसको बदलने का इच्छा है, इसको बदल लेते हैं। साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और इसको, ठीक है, इसको क्या लिख लें, साइन कॉस ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 66 प्लस कॉस स्क्वायर 66, और इसको जो कहते हैं रहने दीजिए 71। अब देखिए कॉस 71, इसको साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे, 71 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, नीचे साइन स्क्वायर 66 डिग्री कॉस स्क्वायर 66 डिग्री साइन स्क्वायर 71 कॉस 71 इंटू कॉस 71। अब देखिए ये दोनों साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ भी 1, यहाँ कितना साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस स्क्वायर 71, ये दोनों मिलकर भी 1, मतलब 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। दो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगला है 7 कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन 90 माइनस 4 टेन स्क्वायर 52 टेन स्क्वायर 38 y इक्वल टू y/2 है।
y का मान बताना है, y का मान बताना है। बोर्ड सही से साफ नहीं है। -2 tan स्क्वायर 33, हाँ y का मान बताना है। हाँ इंटू वाई है, tan स्क्वायर 52, हाँ इंटू वाई है, यहाँ y है, ध्यान देना है। अब दिख रहा होगा ऊपर वाला, जूम करके देख रहे हैं क्या जी रूपम जी? ठीक है अब दिख रहा होगा, मान लीजिए पहले नहीं दिख रहा था तो। फॉर्मूला याद रहेगा, बाकी कुछ है नहीं। कल इसमें आप लोग के पॉलीगन बताएंगे, बहुभुज, जिसमें अंतः कोण बाह्य कोण विकर्णों की संख्या सब वाला जो रहता है ना। त्रिगोणमिति अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको और बढ़ा देंगे। देखिए क्या होता है, जो फार्मूला का यूज इसमें होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, 57 मतलब 33 ना, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस कितना 33 माइनस टेन स्क्वायर 33। अब इसका कितना आ जाएगा, tan 90 का वैल्यू, tan 90 है कि sin 90 है जी, क्वेश्चन गलत लग, साइन था ना, साइन था ना यहाँ, हाँ वही साइन है, यहाँ एक आएगा। अब यहाँ देखिए, अभी tan दोनों जगह tan ही है, x और y दोनों के जोड़ेंगे कितना 90, और 90 मतलब कितना 1 1, और यहाँ y है y/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ से फार्मूला है, कहाँ है, सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33, इधर वाला पार्ट 2 माइनस 4y इक्वल टू y/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 7 प्लस 2 माइनस 4y y/2। अब इसी को सोल्व कर लेना है, यहाँ से कितना आएगा 9 y/2 प्लस 4y, सोल्व किया जाए कितना आएगा 9 y कितना 8y, 9 इक्वल टू 9y/2, ये सही कट गया, y का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 2, जिनका आया होगा सही है, उतारिए। हाँ 52 और 38 जोड़ के 90, 90 का नहीं, 90 उससे मतलब नहीं है, केवल जोड़ लेंगे ना तो दोनों का गुना करने पे 1 आएगा। tan 90 से मतलब नहीं है, tan 90 से मतलब नहीं है। चलिए हो गया, एक और यही वाला क्वेश्चन दे देते हैं, सेम क्वेश्चन। मेन फार्मूला इसका जो क्लियर है ना, फार्मूला दे ही दिए हैं, और सब क्वेश्चन बनाने के पहले भी फार्मूला दे ही दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। एक और है ऐसा, 6 सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर
31 डिग्री -2/3 साइन 90 -3 tan स्क्वायर 56 इंटू tan स्क्वायर 34 y इक्वल टू y/3 है। y का वैल्यू बताना है। y का वैल्यू बताना है। कितना 1/1.6। देखिए इतना क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक छिपा हुआ है ना। ट्रिक छिपा हुआ है। ई सब इसका मतलब कुछ है ही नहीं, 1 ले लेना है। यहाँ भी केवल डिजिट से तो मतलब है, बाकी कुछ है नहीं। सोल्व यहाँ 4/y/3 इसी को सोल्व कर लेना है, बाकी कुछ है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। इसी को सोल्व कर लेना है। कितना आ जाएगा y/3 + 3y। इसको सोल्व करेंगे कितना 3 18 - 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 9 10 ना। ये सही खत्म हो गया। कितना आ गया 16 इक्वल टू 10y। y इक्वल टू 16/10 8/5। ठीक है। हाँ 1.6 वाला सही है। पिछला में तरीका से बता दिए, इसमें डायरेक्ट बता दिए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 sin थीटा + 12 cos थीटा इक्वल टू 13। तो tan थीटा का वैल्यू बताना है। tan थीटा का वैल्यू बताना है। बता सकते हैं। इसका सीधे डायरेक्ट आंसर अभी बताएंगे और कंसेप्ट कल बताएंगे। अभी ट्रिक बता देते हैं। देखिए क्या होता है, साइन का कोफिशिएंट मतलब गुणज, साइन का गुणज कितना है 5 है, ठीक है। और कॉस का गुणज कितना है 12 है। अभी दोनों के स्क्वायर करके जोड़िए तो 13 का स्क्वायर आ रहा है। मतलब देखिए 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यदि ये कंडीशन फुलफिल करे तो क्या होता है, हाँ ये कंडीशन फुलफिल करे तो क्या करना, इससे लास्ट वाला से सब में भाग दे दीजिए। 5/13 साइन थीटा + 12/13 कॉस थीटा हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लास्ट में 1 आ गया। अब क्या करना है, साइन थीटा का गुना, अब लास्ट वाला जो गुना होगा वो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस का गुना कॉस का ये वाला हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया। मतलब साइन थीटा कितना आ गया 5/13 और कॉस थीटा 12/13। tan थीटा बताना है, क्या गुना कर लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो 5/13 और ये 13/12 यही हो गया 5/12। tan थीटा का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, साइन का 5 और कॉस का 12 वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट से डिवाइड कर लीजिएगा ना, आ जाएगा। बाकी इसका जो विशेष लॉजिक है ना, कल नहीं, कल पॉलीगॉन बताएंगे आप लोग के, बहुभुज वाला कल बताएंगे पहले, उसके बाद इसका परसों देखते हैं जैसा होगा ना। कल कुछ अलग कर लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखेंगे। वीडियो को यूट्यूब पे डाला जाएगा, आप अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है।